नाबोइशो के मैदानों का रंग अब पीला पड़ चुका है। फीमेल चीता कोलेटा ने एक शिकार किया है और वो आवाज लगाकर अपने बच्चों को इसे खाने के लिए बुलाती है। एक जगह पर टिके रहने की उसकी रणनीति कामयाब हो रही है। उसे अभी तक बारिश का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बच्चों को जबरदस्त भूख लगी है और वो इंतजार नहीं कर सकते। लेकिन उनके छोटे दांत और जबड़े अभी इतने विकसित नहीं हुए कि वो शिकार को फाड़ सकें। तो उनकी मां मदद करती है। कोलेटा चौकन्नी रहती है और लगातार निगरानी रखती है। सियार उसके करीब आने लगते हैं। स्कैवेंजर्स इसके पीछे पड़ चुके हैं। एक अकेला हाइना यहाँ आ जाता है। दो हाइनाज ने टानोबोरा के सभी चीतों को भगा दिया था। तो छोटे बच्चों वाली एक माँ इनके सामने मुकाबले में कहीं नहीं ठहरती। हाइना एक मौका परस्त जीव है जिसे पिंजर की गंध अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ये इसके बच्चे को भी मार सकता है और कोलेटा ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं। ये हाइना को बच्चों से दूर ले जाने की कोशिश करती है। ये एक बड़ा दांव है और अगर इसकी टांग में मामूली सी चोट भी लग गई तो इसका मतलब इसकी पूरी फैमिली के लिए जीवन का अंत होगा। लेकिन हाइना इसके झांसे में नहीं आता, तो अब इसे कुछ और बड़ा करना होगा। हैरत की बात है कि कोलेटा की ध्यान बटाने की रणनीति काम कर गई। लेकिन जैसे जैसे ये इलाका और सूखता जाएगा, कोलेटा को और ज्यादा जद्दोजहद का सामना करना पड़ेगा। सूखे का मौसम उत्तर में अपनी पकड़ और मजबूत करता जा रहा है। यहाँ तक कि माउंट कीनिया की चोटी पर भी बादल नहीं है और आज हवा भी नहीं चल रही। यहाँ हाईलैंड्स में भी तापमान 35 डिग्री है, यानी तपाने वाला। जंगली कुत्तों के पूरे इलाके में अब पानी का मिलना मुश्किल हो गया है। उनका झुंड खुले मैदान में इकट्ठा हो गया है और बच्चे इनके साथ हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि ये अपनी मान से दूर खुले में एक रात सोए हैं। अब ये झुंड को ज्वाइन कर चुके हैं। बीमार डॉग भी अब ठीक होता जा रहा है, लेकिन अब खुराक कम पड़ने लगी है। चरने वाले ज्यादातर जानवर पानी की खोज में यहाँ से जा चुके हैं। फीनिक्स जानती है कि झुंड को किसी नए इलाके में जाना होगा।
झुंड में 17 सदस्य हैं, जो कि कमाल की टीम है। और क्योंकि इसमें बच्चे भी शामिल हैं, तो अब वक्त है बारिश का पीछा करने का। सांबूरू अब धूल वाली जगह में बदल गया है। मैदानों में भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन एनास्टेसिया की याददाश्त बहुत अच्छी है और वो जानती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, खुराक कैसे हासिल की जाती है। इसे सूख चुकी कांटेदार झाड़ियों से ही काम चलाना होगा। बड़े सदस्य अपनी ताकत और कुशलता के जरिए जो भी मिल जाता है उसे पाने की कोशिश करते हैं। एलेक्सी को सुबह के नाश्ते के लिए जूझना पड़ रहा है और बाकी सब की तरह उसे भी पानी चाहिए। एनास्टेसिया अपनी फैमिली को नदी की तरफ आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पानी इन्हें मिलता ही नहीं। सांबूरू के जानवरों के सामने हालात गंभीर हैं। इनकी जीवन रेखा सूख चुकी है। एनास्टेसिया को अब एक मुश्किल फैसला लेना होगा। क्या वो सांबूरू में अपने परिवार के प्यास से मरने का जोखिम उठाए या फिर कहीं और झरनों और तालाबों को ढूंढने के लिए निकल जाए। इसकी सोच को आकार मिला है बरसों के इसके ज्ञान और अनुभव से। तो ये अपने परिवार को सांबूरू और इवासो नीरो नदी से दूर ले जाने का फैसला करती है। अब सबसे ज्यादा प्रेशर इस पर है। सूखे का मौसम शुरू हो चुका है।